हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुनील सर जीएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 11 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एशिया की सबसे बड़ी सेल सैली वेब बेसिन अनुसंधान सुविधा, इसके बारे में समझते हैं। आईआईटी मद्रास ने हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी और अत्याधुनिक सेल वैली बेसिन अनुसंधान सुविधा की शुरुआत की है, जो कि तटीय और समुद्री इंजीनियरिंग में तकनीकी और अनुसंधान आवश्यकताओं को नई दिशा देने में मदद करेगा। यह सुविधा आईआईटी मद्रास के थायूर परिसर में स्थित है और यह भारतीय बंदरगाहों, जल मार्गों तथा तटीय संरचनाओं से जुड़ी जटिल समस्याओं का समाधान करने में सहायक होगी। इसका मतलब ये होगा जो मद्रास है, उन्होंने क्या किया है कि समुद्र तट तट पर जो भी जीव जंतु हैं या समुद्री जो जीव हैं जो तट पर मौजूद रहते हैं, उनके बारे में समझने के लिए एक बहुत अच्छा तकनीक का यूज़ कर रहे हैं। और उनको क्या करेंगे, जो भी जल मार्ग हैं, जो बंदरगाह हैं, उनसे जुड़ी हुई जो भी संरचनाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको भी क्या करेगी, ये दूर करने में अपना भूमिका निभाएगी। सड़क दुर्घटना पीड़ित के लिए कैशलेस उपचार की योजना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने, जो कि ये सड़क परिवहन मंत्री हैं, इन्होंने क्या किया है, हाल ही में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना की घोषणा की है, जो कि सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते हुए आंकड़ों को निपटाने के लिए पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना से दुर्घटना के बाद 7 दिनों तक अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का चिकित्सा कवर किया जा सकता है। दुर्घटना की सूचना 24 घंटे के अनिवार्य ही मतलब 24 घंटे के अंदर ही पुलिस को देना रहेगा, तभी सुविधा उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को मिल पाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंद महासागर में चीनी के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत ने क्या किया, एंटी सबमरीन वारफेयर सोनोवाय को एक साथ काम करेगा कौन, भारत और अमेरिका। तो देख, समुद्र खतरे को बढ़ते हुए भारत और अमेरिका ने क्या किया है, एक महत्वपूर्ण रक्षा सौदा किया है, जिसमें क्या है, दोनों देशों की जो सबमरीन है, जो एक साथ मिल करके वारफेयर सोनोबाय बनाने का काम करेंगी, जो कि नौसेना को शक्ति बढ़ाने में सहायता करेगा। जो हमारी जल सेना है, जिसको हम नौसेना भी बोलते हैं, उसकी शक्ति बढ़ाने में सहायता करेगा। साथ ही साथ जो चीन का जो प्रभाव बढ़ रहा है भारत के दक्षिण क्षेत्र में, जो दक्षिण समुद्र है उस क्षेत्र में, इसको भी क्या करेगा, कम करेगा। सोनबाय एक विशेष प्रकार का उपकरण है, जो कि समुद्र में छोड़ा जाएगा और यह एक खास प्रकार के, जिसको हम लोग एयर स्टिक सेंसर बोलेंगे, उससे लैस रहेगा। तो ये जानकारी को पहुंचाते रहेगा अपने मेन स्थान पर। पासपोर्ट सूचकांक में भारत को 80वें स्थान से गिरकर 50वें स्थान पर रख दिया है। पासपोर्ट सूचकांक हर साल जारी होता है, इस बार 2025 में जारी हुआ है। इसको करता है हेनले। हेनले कंपनी है जो इस सूचकांक को जारी करती है, जिसमें भारत का जो स्थान है 80वें स्थान से गिर करके 50वें स्थान पर पहुंच गया है, मतलब 5 अंक का भारत को नुकसान हुआ है। तो सूचकांक 2025 के अनुसार भारत पासपोर्ट पिछले साल के मुकाबले 80वें स्थान पर था, जो कि अभी 50वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत के पासपोर्ट धारक 57 देशों में बिना वीजा की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप भारत के निवासी हैं और अगर आपके पास पासपोर्ट है, तो आप कितने देशों में यात्रा कर सकते हैं बिना वीजा के, तो 57 देशों में आप यात्रा कर सकें। सिंगापुर ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का दर्जा बरकरार रखा है। अगर हम लोग बात करें, सबसे टॉप स्थान में कौन है, सिंगापुर स्थान में है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका को 7वें स्थान से गिरकर 9वें स्थान पर पहुंच गया है। अब अफगानिस्तान को क्या किया गया है, पासपोर्ट दुनिया में सबसे कमजोर बना हुआ है। मतलब आपके पास अगर अफगानिस्तान का पासपोर्ट है, तो आप दुनिया के किसी भी स्थान में आसानी से ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। और सबसे ताकतवर या सबसे नंबर 1 होने का मतलब ये होता है कि आप दुनिया के किसी भी देश में आसानी से यात्रा कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। रैपिड फीवर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। रैपिड फीवर, जिसे कि तुलारेमिया भी कहा जाता है, एक दुर्लभ और कभी कभी जानलेवा संक्रमण रोग है। ये क्या होता है, देखिए, तुलारेमिया इसका नाम दिया गया है। इसको हम लोग रैपिड फीवर बोलते हैं। रैपिड मतलब खरगोश। रैपिड फीवर ये दुर्लभ कभी कभी जानलेवा संक्रमण रोग है, जो कि एक खास प्रकार के बैक्टीरिया, जिसको बोले हैं फ्रांसीलेसेला, ठीक है, तुलारेंसिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। यह मुख्य रूप से खरगोशों, हरे और कृतिक जो कृतक जीव है, उनमें पाया जाता है, और मनुष्यों में भी संक्रमित अ, होने का खतरा रहता है। ठीक है, मनुष्यों में संक्रमित जानवर से संपर्क में आने से हो सकता है, और पानी से भी ये फैल सकता है। तुलारेमिया का इलाज एंटीबायोटिक से किया जाता है, लेकिन अमेरिका में इसके लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार के खास प्रकार का रेबिड फीवर आ रहा है, जो कि कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाने के लिए लोगों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकता है, जिसका भी अमेरिका में कोई फिलहाल तो वैक्सीन नहीं है, बताया जा रहा है। असम में गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ किया गया है। 14 लाख छात्र का मूल्यांकन किया गया है। तो असम सरकार ने 6 जनवरी 2025 को अपने प्रमुख शैक्षणिक संस्थान कार्यक्रम, जिसका नाम रखा गया गुणोत्सव 2025, के तहत प्रथम चरण की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य भर के शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और महत्वपूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कराना है। विशेष रूप से यह क्या काम करेगा, यह 3 चरणों में लागू की जाएगी। पहला क्या है, 14 लाख छात्रों के लिए, और 16,056 स्कूल तक पहुंचना है, इनका लक्ष्य रखा गया है। इरिडा ने लगातार चौथी वर्ष
उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त की है। इरिडा भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसका नाम इरिडा है, ने लगातार चौथे वर्ष क्या किया है, समझौता ज्ञापन अपना एमयू निष्पादित किया है। इसमें उत्कृष्ट रेटिंग इसको क्या हुई है, प्राप्ति हुई है। यह रेटिंग भारत सरकार के द्वारा आयोजित प्रतिशत प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली के तहत दी गई है, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी के लिए महत्वपूर्ण बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा इसको बोला जा सकता है। इरिडा क्या काम करती है, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करती है। मतलब हम लोग जो हमारी अक्षय ऊर्जा जिसको बोलेंगे, इसके क्षेत्र में काम करती है, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, चाहे पवन ऊर्जा हो, चाहे जल से हम लोग कोई ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हो, उनके क्षेत्र में क्या काम करती है, इरिडा काम करती है। तो इसके लिए इनको क्या किया हुआ है, उत्कृष्ट योगदान दिया गया है। मतलब क्या है, अच्छा योगदान ये लोग इस क्षेत्र में दे रहे हैं, ये बोला जा रहा है। छत्तीसगढ़ वन द्वारा पारिस्थितिक तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ना। छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बन गया है जिसे अपने वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद मतलब ग्रीन जीडीपी से जोड़ दिया गया है। यह पहला वनों को आर्थिक और पारिस्थितिक मूल्यों के साथ जैविक विविधता के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के संबंध को क्या करेगी, महत्व को उजागर करेगी। इसके माध्यम से ही क्या होगा, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही सतत विकास के जो हमारे लक्ष्य हैं उनको पूर्ति करने में हमको सहायता मिलेगी। ग्रीन जीडीपी का पारंपरिक जीडीपी का संशोधन संस्करण है। ग्रीन जीडीपी हमारी जो नॉर्मल जीडीपी है उसका क्या है, परंपरागत मतलब इसको चेंज करके ये ग्रीन जीडीपी इसको रखा गया है। आगे समझते हैं एमसीक्यू प्रश्न। हाल ही में किस संस्थान ने एशिया की सबसे बड़ी सेल वेल बेसिन अनुसंधान की सुविधा पर शुरुआत की है, तो इसका आंसर है आईआईटी मद्रास के द्वारा ये सुविधा प्राप्त हुई है। आईआईटी मद्रास ने क्या किया है, अत्यधिक सैलिक बेसिन सुविधा को शुरुआत की, जिसमें तटीय इंजीनियरिंग के लिए ये महत्वपूर्ण है। सड़क दुर्घटनाओं को कैशलेस उपचार के लिए माननीय नितिन गडकरी जी ने 1.5 लाख रुपए क्या किया है, स्वीकृत किया है। अभी हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर एंटी सबमरीन लेकर समझौता हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यह है कि चीन जो है वो उनका क्या कर रहा है, जो समुद्री क्षेत्र में उनका जो दबदबा बढ़ रहा है उसको कम करना है। भारत और अमेरिका दोनों ने मिल करके वायलफेयर, जिसका नाम है सोनोवाय, इसको क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है। यह क्या करेगी, समुद्र में इसमें खास प्रकार का एक रेडार लगा होगा जो क्या करेगी, समुद्र के आसपास के जो पोर्ट हैं, जो किनारे हैं समुद्र के अंदर, जो ये घुस करके जो भी अनएथिकल जो गतिविधियां होंगी उसको क्या करेगी, बताएगी। पहले पार्ट पर सूचकांक 2025 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है, तो भारत की रैंकिंग है 85, 50वें नंबर भारत पहुंच चुका है। पहले कितने नंबर पे था, 80 नंबर से लेकर के 85 नंबर, 5 पायदान क्या हो गया, खिसक गया है। तुलारेमिया या रेबिट फेयर का संक्रमण का प्रकोप किस देश में देखने को मिल रहा है, तो इसका सही आंसर है अमेरिका में इसको देखने को मिला। इस तरह से बैक्टीरिया जो है वो आक्रमण करते हैं। अभी हाल ही में किस देश ने राज्य सुरक्षा गुणों को सुधार ले गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ किया है, तो असम ने गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ किया है। इसमें कितने छात्रों को इसका सुविधा देने जाना है, तो 14 लाख छात्रों को इसकी सुविधा देनी है और 16,56 स्कूल विद्यार्थियों को इसका सुविधा पहुंचाना है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई थी, तो 1987 में। इसका नाम इरिडा है, इसकी स्थापना की थी। ये क्या करता काम करता है, तो जितने भी अक्षय ऊर्जा हैं, चाहे वो जल हो, थल हो, और थल तो नहीं बोल सकते, जलीय और अपना सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में काम करती है। हाल ही में किस राज्य ने अपनी वन पारिस्थितिक तंत्र के सकल घरेलू उत्पाद को ग्रीन जीडीपी से जोड़ दिया है, तो इसका नाम है छत्तीसगढ़। वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। एशिया की सबसे बड़ी सेल वेब बेसिन अनुसंधान सुविधा किसके लिए डिजाइन किया गया है, तो राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र के लिए इसको डिजाइन किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन है, तो नितिन गडकरी जी हैं। एंटी सबमरीन वारफेयर सोनोबाय, जिसका उत्पादन के लिए कौन कौन इसका एमयू किया है, तो भारत और अमेरिका। इसका उत्पादन कहाँ होगा, भारत में होगा, मेक इन इंडिया के तहत। भारत बिना पासपोर्ट धारक वीजा के लिए आवश्यकता हो कितनी वर्ष देशों की यात्रा कर सकते हैं, भारत बिना बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के पासपोर्ट धारक जो है 57 देशों की यात्रा कर सकते हैं। रेबिट फेयर को और किस नाम से जाना जा रहा है, तो तुलो रेमिया के नाम से जाना जा रहा है। अभी हाल ही में असम सरकार द्वारा गुणोत्सव उत्सव 2025 का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या करना है, इसका उद्देश्य है शिक्षा में शिक्षा गुणवत्ता को सुधार करना है। इरिडा का आदर्श वाक्य क्या है, सदैव ऊर्जा है इसका आदर्श वाक्य। जीडीपी की संकल्पना किस अर्थशास्त्री ने की थी, तो साइमन कुजनेट्स ने इसकी संकल्पना की थी जीडीपी की। महाकुंभ 2025 को समर्पित विशेष गीतों का लोकार्पण किसके द्वारा किया जा रहा है, तो अश्विनी वैष्णव के द्वारा इसका लोकार्पण किया जा रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस का पहला रूट कौन सा है, तो दिल्ली टू वाराणसी। इस तरह से और वीडियो हम समझने के लिए, देखने के लिए और करंट अफेयर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।